हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश के थर्ड पेपर से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि ई शासन प्रणाली को समझाते हुए मध्य प्रदेश में इसकी पहल का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिकीकरण के कारण लिखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में फ्रेंड्स, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नीचे उसकी लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे दी गई है। फ्रेंड्स, ये जो जिनमें से आप नोट्स में से पढ़ रहे हैं, ये मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल की फाइल है। मध्य प्रदेश स्पेशल में आपको 4 फाइल्स मिलती हैं। उनमें से मध्य प्रदेश का जो इको है, मध्य प्रदेश की जो थर्ड फाइल है वो है ये। तो आपको मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था के नोट्स में ये मिल जाएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं उसकी डिटेल आपको दे दूंगी। ई शासन प्रणाली को समझाते हुए भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसकी पहल का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई शासन क्या होता है। देखिए, ई में जुड़ा हुआ है ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और शासन मतलब गवर्नमेंट। तो ई गवर्नेंस जिसको बोलते हैं या ई शासन जिसको बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक द्वारा शासन। इलेक्ट्रॉनिक द्वारा शासन जो कहलाता है वो होता है ई शासन। मतलब सरकारी क्रियाकलापों में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना। मतलब देखो, शासन से यहाँ पे सरकार हो जाएगा, और ई सरकार मतलब सरकार का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हो रहा है। मतलब सरकारी क्रियाकलापों में सूचना तकनीक का प्रयोग हो रहा है। तो सरकारी क्रियाकलापों में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब हम पढ़ते हैं ई शासन में सरकार की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, जो ई शासन होता है वो 3 प्रकार से काम करता है। किस प्रकार से काम करता है? पहला G2G मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मतलब सरकार से सरकार के बीच अगर कोई ऑफिशियली काम हो रहा है, ऑफिशियली कोई बात हो रही है, ऑफिशियली कुछ भेजा जा रहा है, तो वो सरकार से एक सरकारी ऑफिस से दूसरे सरकारी ऑफिस तक के बीच रहेगा। दूसरा है G2C। सी मतलब यहाँ पे कस्टमर हो जाएगा, तो G2C मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट टू कस्टमर। मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकार, कस्टमर मतलब नागरिक। तो G2C मतलब सरकार से नागरिक के लिए हो जाएगा। सरकार, जैसे ही सरकार कोई फॉर्म फिल करने के लिए वैकेंसीज आती हैं तो बच्चे फॉर्म डालते हैं, या सरकार कोई सूचना दे देती है, कोई विज्ञप्ति जारी करती है, एग्ज़ाम अब होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, तो जो सरकार नागरिकों के लिए कोई सूचना दे रही है सूचना तकनीकी द्वारा, तो वो G2C के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है G2B मतलब होता है कोई बिजनेस जनरल। इसका मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट टू बिजनेस। मतलब सरकार से व्यापारिक कार्य, सरकार किसी को कोई टेंडर देती है, कोई टेंडर का कोई काम हो रहा है, सरकार के द्वारा उनके पास पहुंच रहा है निजी बिजनेस में, तो वो कहलाता है सरकार से व्यापारिक कार्यकलापों के बीच का। उसमें ई शासन भूमिका निभाता है। तो G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो ई शासन में सरकार की भूमिका 3 प्रकार से समझ सकते हैं: गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर और गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के उदाहरण देखते हैं। मतलब सरकार से सरकार, कर्नाटक सरकार द्वारा ट्रेजरी को खजाना परियोजना द्वारा पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया गया है। मतलब सरकार का ही काम है, सरकार ने ही किया गया है। G2C के उदाहरण मध्य प्रदेश सरकार का ज्ञानदूत कार्यक्रम, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, ये जो है G2C के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस की उदाहरण आंध्र प्रदेश व गुजरात सरकार की ई प्लेसमेंट योजना। ये गवर्नमेंट टू बिजनेस के उदाहरण है। कोई गवर्नमेंट कोई व्यापार से जुड़ रहा है या व्यापार कोई टेंडर दे रहा है। अब हम मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी पहल है इसके तहत, जैसे कि MP ऑनलाइन पोर्टल है। MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार जो ई शासन के तहत ये MP ऑनलाइन पोर्टल है, क्योंकि सरकार की जानकारी, सरकार के MP से संबंधित कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे हम जा सकते हैं और वहाँ उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। इसके बाद ई समाधान पोर्टल इसी प्रकार का एक पोर्टल है। यहाँ पे आपकी जो भी कोई समस्याएं हैं सरकार से, वो यहाँ पे आपका समाधान किया जाता है। इसके बनाई गई हैं, अब समाधान किया जाता है ये नहीं कि पता है मुझे, लेकिन बनाई इस उद्देश्य से है।
नेक्स्ट है लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कई कार्यों को ई शासन से जोड़ा है ताकि सरकार और जो नागरिक है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो पाए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ई लाडली लक्ष्मी योजना, ई मंडी, मंडी को इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ा है, ई संपदा। तो ये सभी मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। ये अलग से भी 5 या 6 नंबर में आ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार की कौन कौन सी पहले हैं। इनको मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के इनको अलग अलग भी करवा दूंगी, जैसे कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल के बारे में हम कुछ पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि अगर 5 या 6 नंबर में आए तो आप उसको लिख पाओ, तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। और आप हमारा जो एमपी स्पेशल का ग्रुप है उसमें मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, तो उसमें भी मैं यह कोई और क्वेश्चन इसमें डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकीकरण क्या है, मध्य प्रदेश में कम औद्योगिकीकरण के क्या कारण। मेनली साफ साफ सिलेबस में लिखा है इसको, मंद औद्योगिकीकरण, रुग्ण जो उद्योग हो चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनके क्या कारण है। तो ये सिलेबस में मेनली लिखा है, तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। तो औद्योगिकीकरण एक सामाजिक तथा एक आर्थिक प्रक्रिया है। सामाजिक कैसे, क्योंकि समाज में लोग रह रहे हैं, समाज के लोग उद्योग में काम करते हैं, और आर्थिक इससे हमें पैसा मिलता है, तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। अब इसके लक्षण क्या है औद्योगिकीकरण के, तो औद्योगिकीकरण के लक्षण क्या है, इससे क्या होता है, बड़े पैमाने पर ऊर्जा खपत होती है, मतलब ऊर्जा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। धातुकर्म की इसमें अधिकता होती है, बड़े पैमाने पर इसमें उत्पादन होता है, उद्योग धंधों का भी इसमें बोलबाला रहता है। तो औद्योगिकरण में क्या है कि बड़े पैमाने पर ऊर्जा खपत होती है, धातु कर्म की अधिकता होती है, बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है, और उद्योग धंधों का इसमें बोलबाला होता है। अब मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण जो है वो कम है, उसके क्या कारण है। तो मध्य प्रदेश में लगभग 22 से 23 खनिजों का उत्पादन होता है, फिर भी हम औद्योगिकीकरण में पीछे हैं। कारण क्या है, क्यों हमारा जो उद्योग है मध्य प्रदेश का वो बीमार उद्योग कहलाता है, इसके कारण क्या है। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसका नीतिगत कारण। नीतिगत कारण मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश जो है उसमें प्रोत्साहन का अभाव है, कोई होता ही नहीं। मध्य प्रदेश में निवेश करने से लोग डरते हैं, जागरूकता का अभाव है मध्य प्रदेश में, तो लोग उद्योग खोलने से, उद्योग धंधे खोलने से डरते हैं कि हमारा पूंजी चली जाएगी। राजनीतिक मतभेद के चलते भी मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थिति रुग्ण बनी हुई है। तो ये 3 नीतिगत कारण रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे से इसको फ्लो चार्ट में यूज़, पूरा ही आंसर मैंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से मैंने इसको कवर किया। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया है आपको। मेरे जो पूरा पैकेज है, मेरे पूरे सब्जेक्ट का, मेरा पेपर 1 से पेपर 6 तक के पूरा पैकेज है नोट्स का। ऐसे ही प्रीलिम्स के नोट्स हैं, ऐसे ही मेंस के नोट्स हैं, और ऐसे ही आपका मेंस का सॉल्व्ड पेपर है। ये सभी आपको अगर आप एक साथ लेते हैं तो डिस्काउंट में मिल जाएंगे, और सभी को इसी तरह से कवर किया गया है ताकि आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगे। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक कारण। क्या है कि भौगोलिक कारण है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था रुग्ण बनी हुई है। मानसून की अनियमितता, मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो अनियमित है। अनियमितता मतलब कभी बरसात होना होती है तो उस समय जब बरसात की ज़रूरत होती है तो नहीं होती है, और जब भी गर्मी पड़ना होता है या जब सर्दी पड़ना होता है तो मानसून क्या है, अभी हमारा उतना ज़्यादा सम नहीं है जैसा कि पहले होता था। मतलब मानसून की अनियमितता है, जिसके चलते भी उद्योग धंधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, पर्याप्त खनिज नहीं मिल पाते हैं, पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल पाता है। भौगोलिक विविधता, भू अवस्थित प्रदेश है जिसके कारण आसपास कोई जल नहीं है, चारों तरफ समुद्र नहीं है, तो जिसके कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। खनिज संपदा में भी कमी है। नेक्स्ट कारण है कम औद्योगिकरण का सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है, शिक्षा की अवनति। मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो हमारा जो बच्चा है वो 12वीं में जो पढ़ता है वहाँ 7th 8th में यूपी और दूसरे राज्यों में पढ़ लेते हैं, तो शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके चक्कर में उद्योगों में उतना ज़्यादा कुशल लोग नहीं मिल पाते हैं और उद्योग धंधे भी नहीं खोल पाते हैं। अकुशल मजदूर वर्ग के उनको उतना प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। जनजातीय बहुलता क्षेत्र है, जनांगीय लाभांश में भी कमी है। औद्योगिक के कारण क्या है कि सबसे पहली बात, जो SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। अधोसंरचनात्मक पिछड़ापन है, मतलब हमारे यहाँ मूलभूत संरचनाएं भी नहीं है। खनिजों का वितरण भी मध्य प्रदेश में असमान है। औद्योगिक व संस्थागत क्षेत्रों के बीच में दूरी है। उद्योगों के बीच और जो भी संस्थागत क्षेत्रों से पहुँचना है माल, उनके बीच काफ़ी दूरी है।
लघु और कुटीर उद्योगों का ध्यान जो है वो कम होना है और तकनीकी पिछड़ापन, ये सभी इसके औद्योगिक कारण है मध्य प्रदेश की औद्योगिक रुग्ण अर्थव्यवस्था के। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये है कि मध्य प्रदेश की 70+% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, अब कृषि पर निर्भर है तो कृषि में एक परिवार के 6 लोग हैं तो 6 लोग ही कृषि में लगे हुए हैं, तो वो उद्योग की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकते। बाजार की कमी है, पूंजी और निवेश का भी अभाव है, जिसके कारण उद्योग धंधे नहीं खोल पाते हैं। मध्य प्रदेश की जो लोन संबंधी प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, जिसके चलते उद्योगों में उद्योग खोलने के लिए पर्याप्त लोन नहीं मिल पाता और औद्योगिक स्थापना प्रणाली तंत्र भी बहुत ज़्यादा जटिल है। यही सब आर्थिक कारण है जिसके चक्कर में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था रुग्ण बनी हुई है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारण। तो वन्य और वन्यजीव संरक्षण नीति का औद्योगिक नीति पर हावी होना। वन्य और जो वन्यजीव संरक्षण नीतियां बनी हैं वो औद्योगिक नीति पर हावी हैं। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र का होना भी औद्योगिक नीति पर हावी। अभी तो कल परसों न्यूज़ में आया था कि मध्य प्रदेश सरकार जितने भी खाली पड़े हुए वन हैं उनका निजीकरण कर रही है, सभी क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है, तो मतलब वन क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब हम लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, उपरोक्त कारणों के कारण मध्य प्रदेश जैसे हृदय प्रदेश में जहाँ कुशल भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां होने के बाद भी औद्योगिक विकास को साकार रूप नहीं दिया जा सका है। मतलब मध्य प्रदेश जैसा हृदय प्रदेश जहाँ कुशल भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां हैं, फिर भी औद्योगिक विकास अपना साकार रूप नहीं ले पा रहा है। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स ये अपना आंसर 15 नंबर में कंप्लीट किया। और देखिए बहुत सुंदर, जितना अच्छे से आप लिखते हैं उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलते हैं। फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स की प्राइस है पीएससी मेंस। अगर आप हमारा पीएससी मेंस, प्री मेंस और सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज इसमें बिल्कुल फ्री मिलेगी। आज भी टेस्ट है आप लोगों का, इस प्रकार की फाइल आपको मेंस की मिलेंगी। और मध्य प्रदेश की आपको ये मध्य प्रदेश इतिहास का एक फाइल, इस प्रकार की मध्य प्रदेश स्पेशल की 4 फाइल मिलेंगी आपको। इस प्रकार से टोटल ये 23 फाइल रहेंगी। प्रीलिम्स की आपकी 16 फाइल रहेंगी। प्रीलिम्स का पैकेज ये है, प्रीलिम्स की आपको 16 फाइल्स मिलेंगी बस, और बस आपको यही पढ़ना है। इस प्रकार की प्रीलिम्स की फाइल मिलेंगी। इस प्रकार से प्रीलिम्स में आपको मैप की फाइल मिलेगी। तो आपको बस यही पढ़ना है, इन्हीं को जो मैं दे रही हूँ। उनके साथ साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा, मेंस के लिए भी आपको पेड ग्रुप मिलेगा और आपको प्रीलिम्स के लिए भी प्रीलिम्स के पेड ग्रुप में रेगुलर टेस्ट होता है, जिससे आपकी तैयारी रेगुलर 60 से 70 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। इसके अलावा जल्दी ही प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होगी और मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।